हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो कि एक्स वायलेट एप्लीकेशन से काफ़ी बेहतर होने वाला है। एक्स वायलेट एप्लीकेशन में जितने तरह का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो प्रॉब्लम इस ऐप में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि विड्रॉवल बहुत लेट आना, ठीक है, और कुछ अमाउंट जो है वो इसमें बैलेंस वाले अमाउंट में रह जाना, पूरा अमाउंट विड्रॉवल नहीं होना, बैंक से रिलेटेड इशू होना, ठीक है, इस तरह का जितने भी सारे प्रॉब्लम है वो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये एप्लीकेशन एक्स वायलेट एप्लीकेशन के जैसा ही है, सेम टू सेम उसी तरह का वर्क करता है। तो जो भी लोग एक्स वायलेट एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, उनको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा काम करने के लिए कि कैसे काम करना है, क्या कुछ सारा कुछ जो है वो सेम टू सेम इसमें रहने वाला है। तो ये एप्लीकेशन जो है वो 5 मंथ हो गया है इसको लॉन्च हुए हुए, और मैं इसमें 2 से 3 मंथ से वर्क कर रहा हूँ और अभी तक मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं सब कुछ आपको प्रूफ़ के साथ बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाकर के आप लोग जो है वो लिंक से साइन अप कर लेना है। और किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन करना है या फिर मैसेज करना है, तो वहाँ पे पर्सनल मैंने जो है वो यूज़र आईडी दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर के मैसेज कर सकते हैं। और इस ऐप से रिलेटेड जो भी इसमें वर्क करेंगे, उनको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन 1 टू 1 मैं दूँगा। आपको जो है वो एक मैसेज करना है, उसके बाद सारा जो है सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है? उसके बाद आप लोग जो है वहाँ से साइन अप कर लेना। साइन अप वेरी ईज़ी प्रोसेस है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। साइन अप करने के बाद आपको क्या करना है कि आप लोग जो है वो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो प्रोफ़ाइल वाले आइकन पे। तो प्रोफ़ाइल वाले आइकन पे जाओगे या फिर होम वाले पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा कॉर्नर में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉर्नर में आपको ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सारा कुछ कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे कुछ बोनस भी शुरू में दिया जाता है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे बताएगा कि सबसे पहले आप लोग जो है अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको जो है अपना टेलीग्राम जो है वो बाइंड करना है। टेलीग्राम बाइंड करने के लिए आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ रहेगा, ठीक है? कोड दिया हुआ रहेगा, उस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे टेलीग्राम इसका बॉट का यूआरएल दिया हुआ रहेगा, ठीक है? उस पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जाना है और उस कोड को जो है आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो आपका बाइंड हो जाएगा टेलीग्राम से, और ईमेल आईडी भी आपको जो है वो ओटीपी के ज़रिए हो जाएगा। फिर आपको जो है पिन कोड यहाँ पे 7 डिजिट का जो है सेट करना है, क्योंकि जब भी आप लोग पिन कोड सेट करोगे तो ये आपको यूपीआई ऐड करने में या फिर आपका ऐप को री-ऑथेंटिकेशन करने में ये पिन कोड बार-बार आपको जो है वो माँगा जाता है। तो ये पिन कोड ऐसा आप लोग सेट करिएगा कि हमेशा जो है आपको याद रहे, ठीक है? इतना करने के बाद आपको यूपीआई ऐड करना है इसके बाद। यूपीआई कैसे ऐड होगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, कि आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे दिख रहा होगा 3 चीज़ कि आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय कॉइन, सेल कॉइन, ऐड यूपीआई, ठीक है? तो ऐड यूपीआई पे आपको जाकर के क्लिक करना है। ऐड यूपीआई पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यूपीआई ऑप्शन मिल जाएँगे, एक नहीं काफ़ी सारे। यहाँ पे देख सकते हो कि सेल लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है कहीं पर, तो इसका क्या मतलब है? सेल, 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 सेल ये सब लिखा हुआ है, मतलब कि आप लोग इससे विथड्रॉवल ले सकते हो। मतलब कि जितने भी सारे सेल वाले जो हैं, इससे आप लोग विथड्रॉवल ले सकते हो। अब बाय करने के लिए आपको जो है वो ये सब इतने यूपीआई दिया हुआ है। ठीक है? तो ये सारा यूपीआई जो है आपको बाइंड करना है। कैसे बाइंड करना है? आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे बता देगा। अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने कोड डाला है, पिन सेट किया है, वो पिन यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको जो है वो ओटीपी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? ओटीपी वाला सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से करके आप लोग जो है वो पूरा यूपीआई ऐप को बाइंड कर लेना है। और बाइंड करने के बाद आपने जितना भी सारा यूपीआई बाइंड किया है वो कहाँ पे दिखाई देगा? तो आप लोग जो है वो सेल वाले सेक्शन पे जाएँगे, तो वहाँ पे आपको जो है वो, तो यहाँ पे ऐसे सेल वाले पे जाने के बाद आपका जितना भी यूपीआई लिंक है आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है? देख सकते हो मैंने सारा यूपीआई यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा री-ऑथेंटिकेशन के बारे में। इसका मतलब क्या है कि आपको जब भी आप लोग विथड्रॉवल लगाते हो, तो विथड्रॉवल अगर नहीं जाएगा आपके बैंक में या फिर यूपीआई आप लोग जो है वो वहाँ पे लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे एक और बात मैं आपको करना चाहूँगा कि आपने जैसे एयरटेल या फिर
मूवी की पेटीएम के ही बात लेते हैं, तो आपने यहाँ पे नंबर डाल करके जैसे ही ऐड ऐड किया यूपीआई, उसके बाद ऐड होने के बाद आप पेटीएम में जाकर के आपको यूपीआई को लॉगिन नहीं करना है। नहीं तो लॉगिन करेंगे वहाँ पर जाकर के तो आपको री ऑथेंटिकेशन यहाँ से फिर से करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग यहाँ पे कोई भी यूपीआई आप लोग बाइंड करें, तो उसको छोड़ दें। बाइंड करने के बाद जो भी बैंक उसमें ऐड है, वो बैंक वैसे ही ऐड रहने दें और उसको जाकर के बार-बार लॉगिन ना करें। नहीं तो री-ऑथेंटिकेशन आपको हर बार करना पड़ेगा, मतलब कि फिर से आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए ये बोल रहा है, एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए आपको इतना सारा यूपीआई दिया हुआ है कि आपके पास अगर 3-4 बैंक हैं, तो आप लोग 3-4 बैंक को अलग-अलग यूपीआई से आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हो और वहाँ पे हर एक यूपीआई को जिससे आपको विथड्रॉवल लेना है, उसको सिर्फ़ यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है? ऑन करने के बाद आपका जो है वो विथड्रॉवल आराम से लग जाएगा। जैसे ये हो गया, ऑन करेंगे तो ये विथड्रॉवल जाना चालू हो जाएगा, ठीक है? तुरंत विदिन जो 1 मिनट के अंदर जो है वो सारा विथड्रॉवल यहाँ पे आ जाता है। ये हो गया आपका यहाँ पे यूपीआई का सिस्टम, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर बाय कैसे करना है। बाय के लिए यहाँ पे मेरा अभी बैलेंस देख सकते हो। मैंने आज का एक अकाउंट से मैं 3 से 3500 यहाँ पे बाय करता हूँ और एक बैंक से। तो इस तरह से मैं 2-3 बैंक का पर डे यूज़ करता हूँ, तो मेरे को 300 से 400 तक अर्निंग हो जाती है। आप लोग कोशिश करना कि 250 से 300 तक जो है वो आप लोग अर्निंग करना एज ए पॉकेट मनी। इसको आप लोग जो है वो 500-1000 करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक लिमिट भी लग सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग बाय वाले पे जाओगे, बाय कॉइन पे, तो आपको काफ़ी सारे ऑर्डर दिखाई देंगे। इतना सारा ऑर्डर, आपको कोई भी ऑर्डर आप लोग को यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ये 500 वाला। अब हम लोग जो है अमेज़न वाले टिक किए, ठीक है? तो ये अमेज़न वाला यहाँ पे उठ गया, ठीक है? तो ये हो गया आपका। यहाँ पे यूपीआई आईडी भी कभी-कभी आएगा और यहाँ पे बैंक आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर भी आएगा। तो यूपीआई आईडी आने से क्या होता है कि इससे आप लोग जो है वो आसानी से पेमेंट कर सकते हो। अब हम लोग अमेज़न पे जाएँगे। अमेज़न पे जाने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे सेंड मनी पे जाएँगे। अब उसके बाद यहाँ पे यूपीआई यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। व्यू प्रोसेस। थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट पेमेंट किया तो यहाँ पे पेमेंट फेल्ड हो गया, ठीक है? इस तरह का प्रॉब्लम आपको भी आ सकता है, क्योंकि जो रिसीवर का बैंक है वो लिमिट उसका जो है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब कि 1 दिन का जो लिमिट है रिसीव करने का और ये करने का, बाय करने का, वो ख़त्म हो गया, इसीलिए पेमेंट फेल हो गया है। तो इसको आपको घबराना नहीं है। देखो मेरा पैसा जो है वो ऑटोमेटिक आ गया है इसमें, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में आप लोग देख सकते हो। तो पैसा जैसे ही आपको कटेगा वो तुरंत आ जाएगा अगर फेल्ड हो गया तब। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही फेल्ड हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे क्लिक आफ्टर पेड पे क्लिक करना है और ये फेल्ड वाले पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे, ठीक है? तो कंफर्म जैसे ही करेंगे ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आपको एक और बात मैं आपको देखो, एक तरह का प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे अभी हुआ है। जस्ट मैंने आज ही ये ऑर्डर लगाया हूँ, तो मैं फ्री रिचार्ज से इसको 300 वाला ऑर्डर बाय किया हूँ और ये पेंडिंग में चला गया है, ठीक है? पेंडिंग में मतलब कि रिसीवर का जो बैंक है उसमें कुछ लिमिट वगैरह लगने के कारण पेंडिंग में हो गया है। तो मैं आपको फ्री रिचार्ज में भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये वाला यहाँ पे पेंडिंग में यही 300 वाला है। तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये आपको विदिन 24 आवर में अगर उसके बैंक में चल गया, तो यहाँ पे भी सक्सेस हो जाएगा आपका, वहाँ पे भी सक्सेस हो जाएगा ऐप में। अगर नहीं हुआ तो ये रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन दूँगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। आपको और 2-3 प्रॉब्लम होता है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हूँ कि अगर आपने जो बैंक ऐड किया है, जैसे एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया, उसको आपने विड्रॉवल के लिए जो है वो ऑन किया और इस तरह का आपको लिख रहा है कि आपका जो है वो
6 आवर तक जो है वो लिमिट लगा हुआ है, 24 आवर तक लिमिट लगा हुआ है। मतलब कि आपने एयरटेल या फिर जियो में आज का जो लिमिट है 1 दिन का वो क्रॉस हो चुका है, या फिर मंथली जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है, तो इसीलिए उसमें पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये 6 घंटा के बाद जो है आपको फिर पेमेंट इसमें रिसीव होगा। अगर किसी में 24 आवर लिख दिया है तो 24 आवर के बाद जो है वो रिसीव होगा। ठीक है? ये रीऑथेंटिकेशन जब आप लोग जो है अपने ऐप में वहाँ लॉगिन कर दोगे, यहाँ पे लॉगिन ऐड करने के बाद ऐप, वहाँ पे आप लोग जो है वो लॉगिन करोगे खोल करके, तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? तो इस सब से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं हूँ। आप लोग जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो सेलिंग देख लो, सेलिंग मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आज तो नहीं लगाया हूँ, कल लगाया था। तो आप लोग टाइमिंग पे ध्यान दीजिए, टाइमिंग देखिए कितना फ़ास्ट आता है। ये 5:45 में आया है तुरंत 1000, फिर 5:45 में तुरंत 1000 आया है। फिर मैंने 9 बजे लगाया था, तो 9 बजे तुरंत आ गया है 9:33 में। तो विथड्रॉवल लेने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो है वो देख सकते हो। एयरटेल में भी आप लोग देखो 8 बजे 8:19 एकदम तुरंत 1-1 2-2 मिनट में विथड्रॉवल आ जाता है। पेटीएम का आप लोग मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो 5:28, 6:29, 6:29, 5:27, 5:26, मतलब कि 1-1 मिनट, आधा मिनट में एकदम तुरंत विथड्रॉवल यहाँ पे आ जाती है। और ऑर्डर भी यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है, जल्दी-जल्दी मिलेगा यहाँ पे भरपूर मात्रा में ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी खोल रहा हूँ, देखो कितना सारा ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है? तो 1 बजे 12-1 बजे आपको ऑर्डर ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दिन में, और रात में भी आपको, नाइट में आपको ज़्यादा ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको इनकम कितना मिलेगा? इसमें आपको 3.8% इनकम मिलेगा। मतलब कि आप लोग यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कितना 500 का आप लोग जो है वो बाय करते हो, तो आपको जो है वो मिलेगा ₹21। ठीक है? 1000 का बाय करते हो तो 36 मिलेगा, सेम उसी की तरह। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप लोग 1000 बाय करते हो तो आपको 36 मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोग इससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो 5-5 सौ वाला अगर 2 गो बाय करोगे, ठीक है? 5-5 सौ वाला अगर 2 गो आप लोग बाय करोगे तो 21 दूनी ₹42 हो जाएगा। मतलब कि आप जो 4% अर्निंग देखते हो अदर ऐप में, वो आपको यहाँ पे 500 वाला बाय करने में ही हो जाएगा। तो आप लोग 500 वाला एक बाय किए हैं तो ₹21 मिला, ठीक है? दूसरा बाय किए हैं तो ₹21, 21 दूनी ₹42 मिल गया, और डायरेक्ट आप लोग जो है वो 1000 बाय करोगे तो आपको जो है वो 36 मिलेगा, ठीक है? तो ये आप ट्रिक कर सकते हो, ठीक है? लेकिन 5-5 सौ वाला आप लोग जब भी बाय करोगे तो ट्रांज़ैक्शन लिमिट जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक और वीडियो बनाया हूँ कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कैसे होता है, वो आप लोग जो है जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैं जो-जो सावधानियाँ बरतने के लिए बताया हूँ, वो अगर बरतेंगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जाइए और देखिए, और इसमें जिन लोगों को काम करना है वो काम करिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा मैं आपके साथ हूँ, आप लोग जो है एक बार मैसेज कर देना, कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।